सभी को राधे राधे। सब लोग राधे राधे बोले। बरसात का मौसम ख़त्म होने के बाद जब कार्तिक का महीना आता है, जिस महीने में दीपावली मनाई जाती है, कार्तिक के महीने को सब लोग बहुत पवित्र महीना मानते हैं। और उसमें बहुत से लोग, बहुत सी लड़कियां, औरतें, आदमी कार्तिक के महीने में सवेरे उठ के सूर्य निकलने से पहले स्नान करते हैं, फिर तुलसी मैया की पूजा करते हैं और अपने कीर्तन भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। जब एक महीना हो जाता है पूरा, पूर्णमासी के दिन तुलसी मैया का की पूजा विशेष रूप से करते हैं। एक लड़की थी, माँ बाप नहीं थे, भाभी थी, और वो जो है कार्तिक के महीने में पूरे महीना स्नान करती, सवेरे उठ के अपने तुलसी मैया की पूजा करती थी, कृष्ण भगवान की पूजा करती थी और भजन कीर्तन करती थी। लेकिन उसकी भाभी को ये बातें कुछ पसंद नहीं थी। वो चाहती थी कि जे ढोंग धतूरे करती है और जे हमारे घर में न करे, लेकिन वो लड़की नहीं मानती थी, बराबर करती थी। उसने सोचा, भाभी ने, कि जो ज़्यादा तुलसी की पूजा करती है, इसकी शादी करेंगे तो दहेज में हम तुलसी देंगे उसको। तो जो तुलसी की पत्ती सूख के गिरे, तुलसी वैकुंठ में चली जाए और उनके जो पेड़ पौधे की लकड़ी और वो सब इकट्ठी करती रहती थी। जब लड़की की शादी हुई तो उन्हें मटकों में भर के वही तुलसी के पत्ते, तुलसी की लकड़ी, तुलसी के सामान जो भी सूख साख जाते थे, खराब हो जाते थे, वो इकट्ठी करती रहती थी। सब सामान उसने दिया, बोला कि यही सब जो पूजा करती यही ले जाए, और जब ये वहाँ पे ले जाए तो जाके वहाँ पे ना कर दी कदरी हुई है, तो इसको नहीं चाहे कि दहेज में कुछ नहीं लाई, और विदा कर दी। तो जब ससुराल वो लड़की पहुँची तो वाकई सास ससुर ने जब मटका खोले, सब लोग बड़ा खुश रहे कि बहुत सा दहेज दिया है, बहुत सा सामान दिया है। लेकिन जब वो मटका खोले तो उनमें वाकई में अच्छी चीज़ें निकली। किसी में मिठाई निकली, तो किसी में कपड़ा निकले, किसी में जेवर निकला, सब कुछ निकला। वे लोग बड़ा खुशी मनाए कि हमारी बहू तो बहुत सा सामान लेके आई है। अब इधर भाभी जो थी वो जो कहे कि पता नहीं कितनी उसकी दुर्दशा हो रही होगी जब उसने देखी है, उसके सास ससुर ने मटका खोले हुए हैं और उनमें लकड़ी और तुलसी की पत्ती निकली हो, या तब पता नहीं कितना परेशान कर रही। तो उसके भाई ने जब ये बात सुनी तो वो चौथी चलाने को नहीं जाए, कहे हम जाएंगे तो हमें सब लोग उल्टा सीधा बोलेंगे कि तुमने यही दहेज दिया है। लेकिन जब एक महीना करीब हो गया तब लड़की ने किसी और के हाथ से सूचना भेजी कि शादी के बाद भैया हमें चौथी चढ़ाने नहीं आए, देखने भी नहीं आए कि हम कैसे हैं। तो सोचे भाई ने चलो देख आ जाएगी। जब वो गए तो बहुत आदर से उन लोगों ने उसे बैठाला, बड़े प्रेम से बोले, बड़ी मतलब स्वागत किया कि तुमने तो हमारा घर भर दो, इतना सामान हमें दिया है। और फिर बहन की को विदा करा के घर में लाया तो भौजाई ने पूछी तो उन्होंने बताई कि हमें बहुत सुखी। अब वो सोचने लगे कि ये तो जब इसने इतना अच्छा पाया है, हमने जो सब सामान दिया, हम अपनी बिटिया को भी ऐसा ही करेंगे। अब जब अपनी लड़की बड़ी भाई तो वो तुलसी की पत्ती इतनी इकट्ठी करती रही, और अब शादी भई, लेकिन उसकी लड़की तुलसी की पूजा नहीं करती थी, ना कार्तिक के महीने में नहाती धोती थी, कुछ भी काम नहीं करती थी, पूजा पाठ कुछ नहीं करती थी, नहाती थी और न तुलसी की पूजा करती थी। तो फिर अब जब शादी भई तो वाने जैसे ननद के लिए मटकर में तुलसी की लकड़ी और पत्ती भेजी, तैसे ही वाने अपनी बिटिया के लिए कि हमने ननद को जब जे दी तो उनकी तो इतनी कदर भई है, तो हमारी बिटिया की ऐसे ही हो है। लेकिन वो तुलसी की पूजा करती, तुलसी भैया ने बाकी मदद करी, और वो तो करती नहीं थी, बाकी मदद का ही करें। तो जैसे इनने भेजो, कछु इनने तुलसी भेजी, कछु इनने एक आध मटका में खाना पीना की लड्डू मिठाई अच्छे भेजी सामान, वो सब तुलसी की कृपा से वो लकड़ी बन गई। जब उन लोगों ने ससुराल में, बिटिया के ससुराल में उन लोगों ने खोले मटका और देखे, बोले मटका तो बहुत से आए हैं, बहुत सामान हुए। जब खोल के देखे तो उनमें कुछ नहीं, वो तुलसी की पत्ती और लकड़ी तो उनने वो मटका सारे
फोड़ गए और वो बिटिया से तमाम उल्टा सीधा बोले और उसकी नाकदरी तमाम। और तब माँ ने रोई रोई के खबर भेजी। तब फिर जब गए बाकी बाप लेने तो उन लोगों ने उनकी बड़ी बेइज्जती करी, कही कि तुमने तुम्हारे यहाँ ऐसा ही होता है, देखो जो तुमने हमारे दहेज में सब लकड़ी और तुलसी की पत्ती अत्ती भेज दी। तो घर आए बिटिया को रोत, वही बिटिया आई उन्हें भेज दी, कोई कदर नहीं करी ससुराल वालों ने। और तब कही तुमने जो सब काय भेजे। तब वो कहने लगी कि हमने ननद को यही सब भेजे थे तो उनकी तो बड़ी कदर भई, इसीलिए हमने। तो सबने कही कि वो तो पूजा पाठ करती थी और तुमने तो ये चीज़ें उसकी बेइज्जती कराने के लिए सब रखी थी कि जब ये सामान जाए और तो इसकी बेइज्जती हो ये दुखी हो ये। और तुम्हारी बिटिया वो पूजा पाठ करती थी तो तुलसी मैया ने बाकी जो है रक्षा करी, मदद करी। तुम्हारी बिटिया तो करती नहीं थी और तुमने अपनी बिटिया को इसलिए भेजी कि ननद की भाई है, जितनी कदर होती हमारी लड़की की हो, लेकिन तुम्हारी लड़की में कमी थी और तुम में कमी थी। तुम्हारी जो है वो ऊपर से एक दूसरे से ईर्ष्या थी और फिर अपनी बिटिया के लिए तुमने आराम की वजह से भेजे। तो तुलसी मैया ने उसकी मदद नहीं करी, जब वो पूजा ही नहीं करी थी तो मदद क्यों करा। बस कहानी ऐसे ही है। हाँ, तुलसी मैया ने जैसे वो लड़की की मदद करी तैसे ये सबकी मदद करें। और जय तुलसी मैया।